ये हमारे साथ हैं अजीत जी मुंदड़ा। इन्होंने शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर से क्षारसूत्र विधि द्वारा इलाज लिया है। आप जानते हैं इनकी जुबानी कि इनके अनुभव कैसे रहे और इनको यहाँ आकर कैसा लगा। ये बेस्ट क्लिनिक है मेरे हिसाब से पूरे इंडिया का, क्योंकि मैंने पूना इलाज कराया, पूना में बिल्कुल सही नहीं हुआ। 1 साल में मुझे दोबारा मतलब ये फिस्टुला हो गया था, और पूना में इतना तो पैसा लगा, इतना सब कुछ सहन किया मैंने, ऑपरेशन करवाया, बट कुछ भी सही नहीं हुआ। मुंबई में इलाज लिया, नहीं सही हुआ। उसके बाद में यहाँ ब्यावर में, जहाँ मैं रहता हूँ, बेसिकली मैं ब्यावर से हूँ पर रहता मैं मुंबई हूँ, ब्यावर में इलाज लिया। वहां भी मेरा प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट कर दिया उस डॉक्टर ने। मैं भैया के पास आया शंकर पाइल्स में, और भैया के पास आने के बाद एकदम परफेक्टली इलाज हो गया है। इतना बढ़िया ट्रीटमेंट। बाकी सब डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतना भयंकर पेन होता है, इतना मतलब आपको सहन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना तो कोई पेन होता है, ना कोई आपको सहन करने की जरूरत है। इतना अच्छे से होता है कि आप कंपैरिजन भी नहीं कर सकते दूसरे डॉक्टरों से कि किस तरीके से यहाँ पे इतना इजीली उस इतनी बड़ी बीमारी का इलाज इतना इजीली और इतने कम पैसों में आपका यहाँ पे फैसिलिटी के साथ में, सारी फैसिलिटी के साथ में इलाज होता है कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है, आउट ऑफ कंपैरिजन है। यहाँ पे आने से सेटिस्फेक्शन 100%, आपका परफेक्शन 100%, और आपको वैल्यू ऑफ मनी, और साथ में आपकी लाइफ के साथ में आप सब पूरा लाइफ एंजॉय कर सकते हो। ये सब चीजें कैरी करने के लिए आपको मतलब कोई चीज छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप ये है प्रॉब्लम्स तो ये चीज छोड़ दो, ऐसा नहीं करना पड़ता है। यहाँ सब अलाउ है। और भैया की मेडिसिन भी बहुत अच्छी है। भैया का हाथ आप देखेंगे इतना क्लीन है कि आपको, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि कब वो 3rd दिन का चेंज हो गया और कब आप मतलब फ्री हो गए, आप खत्म हो गया, फिस्टुला खत्म आपका, आपको बिल्कुल पता भी नहीं लगता इस चीज का। बट यही है कि भैया के हाथ में जादू है, मैं तो यही बोलूंगा। और यहाँ आने से 100% सेटिस्फेक्शन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद मुंदड़ा जी। तो आप पेशेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? दुनिया में कहीं भी आपको इस तरीके की प्रॉब्लम हो, आप तुरंत भैया से कांटेक्ट करें। इनसे बेटर इलाज कहीं नहीं मिलेगा। तो ये थे मुंदड़ा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे को चुनने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य यशवंत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि फिशुला एक बहुत गंभीर बीमारी है। फिशुला में एक फुंसी होती है जो मलद्वार के बाहर होती है, और उसमें से पस आती है या ब्लड आता है। क्षारसूत्र इसके लिए बेस्ट मेथड माना जाता है। 98% रोगी क्षारसूत्र से पूरी तरह क्योर होते हैं दोस्तों। लेकिन एक मिथ है कि क्षारसूत्र बहुत पेनफुल होता है, और इसी का समाधान लेकर आया शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, हमारे यहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। हम कुछ ऐसी मेडिसिन अप्लाई करते हैं जिससे आपका क्षारसूत्र पेनलेस होता है। तो दोस्तों, शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आइए और अपनी फिशुला जैसी गंभीर बीमारी से निजात पाइए। धन्यवाद। मैं कुलदीप जोशी, ग्राम श्रीनगर, अजमेर ज़िले का निवासी हूँ। 7 साल पहले मुझे पाइल्स की तकलीफ हुई थी। उसके पश्चात मैंने शंकर पाइल्स, जो किशनगढ़ में स्थित है, वहाँ पे इलाज लिया। इलाज के दौरान मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई, और आज तक भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं इनके इलाज से पूरा संतुष्ट हूँ। उसके पश्चात मैंने यहाँ पे अपने मिलने वाले को, रिश्तेदारों को, कोई 50 आदमियों को भेजा, और सभी लोग यहाँ से संतुष्ट होकर गए। और अजमेर ज़िले में शंकर पाइल्स के इलाज के लिए सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। दोस्तों,
एक बात कही है एक शायर ने कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और फिर खुदा। बचपन हमने जिया नहीं, उस टाइम में हमारे पर पढ़ाई का बोझ था। जवानी किसी ने हमको जीने नहीं दी, आपकी जवानी चली गई। अब हम प्रौढ़ावस्था में आ गए और वहाँ पे हमें बहुत प्राउड रहता है कि हम कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उतने टाइम में हमारे पास वृद्धावस्था आती है। हमें जीवन के अलग अलग फेजेस से गुजरना होता है। कोई भी व्यक्ति उन फेजेस का आनंद नहीं लेता क्योंकि उनको ये लगता है कि कमी है। कमी कुछ नहीं है दोस्तों, कमी आपके विचारों की है। अगर आप अपने विचारों को ठीक रखेंगे और अपने उस समय को जो आपको मिला है उसको अगर आप जीना चाहोगे तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। इसलिए बाहरी दिखावे पर मत जाएं। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर बॉडी में किसी तरह की कोई डिफॉर्मिटी है या बॉडी में किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की कमी है उनको फुलफिल करें, लेकिन वो भी नेचुरल तरीके से, और आप अपनी बॉडी को स्वस्थ रखें और एक अच्छी लाइफ को जिए। धन्यवाद। मैं विमल बहेती, किशनगढ़ निवासी। मेरे पहले पेट की, पाइल्स की और फिशर की तकलीफ थी। कुछ मेरे मित्रों ने बताया कि शंकर पाइल्स पे आप जाइए, वहाँ इलाज आपका हो जाएगा। तो मैं पूर्ण विश्वास से आया और मेरे पाइल्स भी थे काफ़ी और फिशर की भी तकलीफ थी और पिछले मैं 20 सालों से तकलीफ में था। और यहाँ आने के बाद मेरी इस तकलीफ का ऐसा जड़ से इलाज हुआ कि आज मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मुझे करीबन 6 साल हो चुके हैं इस इलाज से और मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरा यह मानना है कि अजमेर ज़िले नहीं अपितु ये संपूर्ण राजस्थान में एकल हॉस्पिटल होगा जो फिशर, पाइल्स और इन सब चीज़ों का इलाज और इससे आयुर्वेदिक विधि से करता है। इसके लिए मैं सभी अपने जानने वाले से कहता हूँ कि भाई आप अपना इलाज पाइल्स संबंधित कोई भी रोग हो यहाँ के शंकर पाइल्स पे करवाएं। दोस्तों, गर्मियों में आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। दोस्तों, गर्मियों में आप हाइड्रेटेड रहें, पानी की पर्याप्त मात्रा लें क्योंकि बॉडी के अंदर स्वेटिंग ज्यादा होती है। दूसरा, अगर आप कैरी का पानी यूज करेंगे, इमली का पानी यूज करेंगे, आप प्याज का सेवन ज्यादा कर सकते हैं, आप पुदीने का रस यूज कर सकते हैं या पुदीने का आप चटनी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हरे धनिया की चटनी यूज कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं राकेश चावला नाम है मेरा, सीकर से हूँ। एम्बुलेंस 104 में पायलट हूँ करकेड़ी। मेरे को एक ये पिस्टुला की प्रॉब्लम थी तो मैं बहुत परेशान हो चुका था। इधर ब्यावर में ट्रीटमेंट लिया लेकिन मेरे को कोई राहत नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि यहाँ अपने यहाँ शंकर पाइल्स के पास किशनगढ़ में एक बार आप जाके तो देखो। यहाँ मैं आया तो डॉक्टर साहब से मिला तो उन्होंने मेरी स्थिति देख के कहा कि भैया आपका मामला तो बिगड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको मैं तैयार कर दूंगा। ओके, डरने की कोई जरूरत नहीं है, नो टेंशन रहो, ये इलाज चालू कर रहा हूँ, आपका इलाज हो जाएगा। तो मैंने इनसे यहाँ इलाज करवाया तो एकदम सही इलाज हो गया मेरा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को। यहाँ आके मेरी एक तरह से लाइफ ही सुधर गई। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि जो आपने एक क्षार सूत्र ट्रीटमेंट लिया उसमें आपको दर्द कितना होता था यहाँ पर? यहाँ पे तो सर मेरे को पता भी नहीं लगता था। आपने एक क्षार सूत्र दूसरी जगह से भी कराया, वहाँ आपको दर्द का कितना अनुभव हुआ? जी, तो मेरा जी ही जानता है कि कैसे बड़ी गंभीर स्थिति में करते हैं वो। तो ठीक है। यहाँ तो मेरे को पता ही नहीं चला और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। यहाँ के मेरा ट्रीटमेंट हो गया, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ से। आप संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हूँ सर, मैं संतुष्ट हूँ। और मेरे को और भी कोई पेशेंट मिलेंगे उनको भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आपको ज़िंदगी बनानी है तो शंकर पाइल्स पे जाइए किशनगढ़, बहुत ही बढ़िया इलाज होगा वहाँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर।
नमस्कार दोस्तों, क्या आपको दूध पीना चाहिए या नहीं, इसके लिए आयुर्वेद में बताया है कि कौन सा व्यक्ति दूध पी सकता है और कौन सा नहीं। दोस्तों, होता क्या है कि अगर आपने दूध पिया और आपको मल कड़ा या टाइट आया और वो पोट पर नहीं चिपका तो आप दूध पी सकते हैं। दूसरा, अगर आप दूध पीने के बाद में अगर आपको बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, 2 से 3 बार या 4 बार जाना पड़ रहा है, तो आप उस समय दूध ना पिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आपको गर्मियों में आएगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी सर्दियों में दूध पी सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में वात बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अगर आपको दूध पीते ही मोशन जाना पड़े तो आप दूध को अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो सकते हैं। विश्व की 80% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंट है और आपको दूध से बचना चाहिए, क्योंकि दूध पीने से आपको कोलाइटिस होगा और कोलाइटिस होने से आपको मल्टीपल डिजीजेस हो सकती है। तो दूध से बचें ऐसे व्यक्ति, और जिन व्यक्तियों को दूध पीने के बाद में स्टूल टाइट आ रहा है और बार बार में मोशन नहीं आ रहा है, वो दूध पी सकते हैं। धन्यवाद। मैं जवाहरनगर जयपुर से हूँ। यहाँ शंकर पाइल्स में मैंने आया, मैंने इलाज करवाया, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे रिश्तेदार हैं, उन्होंने भी करवाया 3 साल पहले, वो आज बिल्कुल स्वस्थ है। और भी 1-2 जने कराया कि बिल्कुल स्वस्थ है, उनके मार्गदर्शन में आया हूँ और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। आपको समस्या क्या थी? मेरे को समस्या ये थी, ये ब्लड आता था, ब्लड आ रहा था। साल भर से ब्लड आ रहा था मेरे को। पहले आपने इंजेक्शन भी लगवाया था ना? मैंने जयपुर में इंजेक्शन लगवाया था। कितने टाइम पहले लगवाया था? करीब 10 साल पहले, 8 से 10 साल पहले लगवाया था मैंने। और अभी आपने इसके बाद में भी दवाइयाँ काफ़ी ली होगी? खूब मैंने लिए, खूब दवाइयाँ ली है। अभी आपको क्या दिक्कत है? अभी थोड़ा सा जलन है और कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भी ब्लड नहीं आ रहा है मेरे को, बिल्कुल ब्लड नहीं है, बिल्कुल सही हूँ। तो मैं तो मार्गदर्शन देता हूँ, यहाँ आओ एक बार और आप चेक करवाओ, और भगवान ने चाहा तो 100% आपका इलाज पक्का होगा। भगवान से प्रार्थना। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदर्शन सिंह अजमेर का रहने वाला। मेरे को पाइल्स थी बहुत टाइम से, 30-32 साल से मैं बहुत परेशान था, और मैं होम्योपैथिक दवाइयाँ ली, एलोपैथिक दवाइयाँ ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बहुत टाइम से इतना परेशान था, कई डॉक्टर्स की तलाश में था, लेकिन आखिर में मुझे शंकर पाइल्स हॉस्पिटल में आया और 8 महीने पहले मेरा यहाँ इलाज हुआ और मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। कोई ब्लीडिंग नहीं है, बिल्कुल ही खत्म हो चुके हैं पाइल्स। तो गुरदर्शन जी, आप हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के डॉक्टर्स के बारे में, यहाँ के स्टाफ के बारे में, यहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में? सर, यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि लगता ही नहीं अपन किसी डॉक्टर के पास है। एज अ फ्रेंड ट्रीट करते हैं वो, जिससे कि आधी बीमारी तो वैसे ही ठीक हो जाती है। मैं बहुत खुश हूँ शंकर पाइल्स हॉस्पिटल से।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को, वेरी वेरी थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद गुरदर्शन सिंह जी, और हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आपको फीवर हुआ है, आपको सबसे पहले लंघन करना चाहिए। आयुर्वेद में लंघन बताया, लंघन का मतलब हो गया फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आपका फीवर जल्दी ठीक होगा, क्योंकि जैसे आप फास्टिंग करते हैं आपको नेचुरल एपिटाइट स्टार्ट होती है, और नेचुरल एपिटाइट जैसे ही स्टार्ट हुई आपका फीवर कम हो गया। क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि आपकी जो अग्नि है वो अपना स्थान छोड़कर पूरी बॉडी में चली गई, तो पूरी बॉडी तो गर्म होती है और आपका स्टोमक जो होता है ना वो ठंडा होता है। तो अगर आप लंघन करते हैं तो आप अपने फीवर को ठीक कर सकते हैं। इसके साथ में आप क्या करें कि मौसमी के जूस का सेवन करें, क्योंकि ये थोड़ा सा एसिडिक होता है। आपकी बॉडी के अंदर एसिडिक नेचर को बढ़ाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आपका बुखार कम हुआ है। तो आप ये करके देखिए, आपको निश्चित फायदा मिलेगा। धन्यवाद। आज चीताखेड़ा में आया, हॉस्पिटल आया, शंकर जी भाई साहब डॉक्टर साहब के पास आया, 2 डोरे मारने ऑपरेशन किया, ठीक है। हाँ भाई, गांव चीताखेड़ा, नॉर्थ नाव है, सुस्ती ठीक है अब। दोस्तों, क्षार सूत्र का ट्रीटमेंट फिशुला के अंदर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और आज जो मॉडर्न टेक्स्ट है, यहाँ तक कि लव एंड बेली, उसमें भी क्षार सूत्र का वर्णन है। तो क्षार सूत्र का वर्णन क्यों है? क्योंकि फिशुला एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जो लगभग इनक्योरेबल मानी जाती है। मॉडर्न कई सारी टेक्निक्स हैं, उनमें 40% रिकरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम क्षार सूत्र का उपयोग करते हैं तो क्षार सूत्र का उपयोग हम एक कैनाल में करते हैं जो कि फिशुला कहलाती है। फिशुला की कैनाल में हम क्षार सूत्र बाहर से अंदर की तरफ लाइगेट करते हैं, बांधते हैं, और उस पर क्या होता है कि मेडिसिन्स लगी होती है। दोस्तों, 3 तरह की हर्ब्स यानी सूही, क्षीर, अपामाक और हरिद्रा, हल्दी, इसको मल्टीपल कोटिंग्स करके उसके थ्रेड बनाए जाते हैं जिसे हम क्षार सूत्र कहते हैं। और क्षार सूत्र को जब हम अप्लाई करते हैं तो क्षार सूत्र क्या करता है कि एल्कलिनिटी या क्षारीय एक्शन के कारण वो धीरे धीरे कटिंग करता है अंदर, और वो ग्रेन्युलेटेड भी करता है उस टिश्यूज़ को, यानी वहाँ पे ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो कटिंग, हीलिंग और वहाँ पे ब्लड सप्लाई का बढ़ना, ये तीनों चीज़ें जब साथ होती है तो धीरे धीरे कटिंग के साथ में थ्रेड छोटा होता जाता है। जब आप वीकली थ्रेड चेंज कराने आते हैं तो हर बार थ्रेड छोटा मिलता है। जैसे अगर आपको 10 सेंटीमीटर का फिशुला है तो अगली बार वो 9 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का, ऐसे करते हुए 0 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लास्ट में वो थ्रेड निकल जाता है और आपका फिशुला पूरी तरह क्योर हो जाता है। तो दोस्तों, क्षार सूत्र का उपयोग फिशुला के अंदर बेस्ट है। कई डॉक्टर्स फिशर में और पाइल्स में भी क्षार सूत्र का उपयोग करते हैं, जो कि अच्छा है। आप क्षार सूत्र को इस तरीके से समझ सकते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है जलील उस्मानी जी, जो कि दरगाह में खदीम है और ये हमारे पास में 10-15 दिन पहले आए थे। इनको पाइल्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इनको ब्लीडिंग हो रही थी, वीकनेस महसूस हो रही थी। इन्होंने पहले भी 1-2 जगह से इलाज करवाया था, लेकिन इनको बीमारी ठीक नहीं हुई थी और ये बहुत डरे हुए थे। और जब ये शंकर आयुर्वेदा में आए और इन्होंने अपना ट्रीटमेंट लिया, तो अब ये अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। तो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने कैसा एक्सपीरियंस किया। बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस लगा, राहत लगी। और आपके आज शफा भी हुआ और मालिक आपके आज शफा ही रखे और सबको अच्छा रखे। मैं काफ़ी टाइम से बहुत परेशान था, बहुत तकलीफ उठा रहा था, तो यहाँ के आज से जो आपने ऑपरेशन किया बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, राहत मिली बहुत। जब आपने ऑपरेशन के लिए निर्णय किया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? आप डर रहे थे उस टाइम में? जी हाँ, थोड़ा घबराहट महसूस हो रहा था, डर लग रहा था कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, मगर उसके बाद जो आपने किया बहुत अच्छा लगा। कोई दर्द नहीं आपको हुआ, कितनी तकलीफ हुई? बहुत मुश्किल से, कोई कमी नहीं हुई, कोई तकलीफ नहीं हुई। कोई तकलीफ नहीं। जी। आप अपने लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो आपके मिलने वाले हैं उनको, जी या हाँ। अजमेर वालों को क्या बोलना मैं चाहेंगे? बहुत अच्छा देना चाहता हूँ, अगर किसी को तकलीफ है तो आप यहाँ पे आएँ। डॉक्टर यशवंत पाए बहुत अच्छे हैं, वो हाथ में शफा है, मालिक आपके हाथ में शफा ही रखे बस, वो सबको अच्छा करके भी जाएं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विटामिन D3 की कमी से आपके बाल झड़ते हैं? आयुर्वेद में 7 धातुएं बताई है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और इनमें एक धातु है अस्थि। अस्थि का मल है आपका नाखून और केश, और अस्थि धातु हम एलोपैथी में या मॉडर्न साइंस में एज ए कैल्शियम देखते हैं। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कब बंद होगा? जब आपका विटामिन D3 प्रॉपर नहीं होगा। इसलिए आप इंडोर लाइफस्टाइल से आउटडोर लाइफस्टाइल में जाएं, अपनी बॉडी को सूर्य की रोशनी दिखाएं, और सूर्य की रोशनी दिखाने मात्र से आपके बाल और नाखून मजबूत होंगे। करके देखिए। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका क्षेत्र और उसका भोजन आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है? आपके दादी ने, नानी ने जो भोजन आपको दिया है, वो भोजन अगर आज भी अगर आप लेते हैं तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में हैं और दाल बाटी चूरमा लेते हैं, साउथ इंडिया में हैं और आप अगर उत्तपम, डोसा, इडली सांभर इत्यादि लेते हैं, और अगर आप बिहार या यूपी में हैं और आप वहाँ पर
लिट्टी चोखा या चने का सत्तू इत्यादि लेते हैं तो आपका शरीर हेल्दी रहेगा। दोस्तों, हम आज कर क्या रहे हैं, आज हमने दूसरे ट्रेडिशंस हैं उनको अपनाया है और उन ट्रेडिशंस को अपनाकर हमने क्या किया है, अपनी जेनेटिक्स को डिस्टर्ब किया है। आप देखिए इंडिया में मोमोज कहाँ थे, आज इंडिया में आप नूडल्स कहाँ खा रहे थे या फास्ट फूड कहाँ खा रहे थे। आज आपको बर्गर खिलाया जा रहा है, मल्टीपल ऐसी चीज़ें खिलाई जा रही है और ये आपकी शरीर के लायक नहीं है, ये कंपेटिबल नहीं है। आप अपने शरीर को अपने ट्रेडिशनल फूड के हिसाब से रखिए। सर्दियों में आप बाजरा, मक्का इत्यादि लेते थे, उनमें घी में डिप करके आप तिल लेते थे और मल्टीपल ऐसी चीज़ें लेते थे जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखती थी। ऐसा ही आप गर्मियों के अंदर ऐसे भोजन लेते थे, आपकी बॉडी को हेल्दी रखते थे और बारिश में ऐसा भोजन लेते थे जो आपके ट्रेडिशनल फूड्स में था। तो आप ट्रेडिशन पे आइए, ट्रेडिशनल फूड आपको हेल्दी भी रखेगा और मेंटली और फिजिकली मजबूत भी रखेगा, क्योंकि पेट जो है ना वो आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है और दिमाग आपके पेट से जुड़ा हुआ है और ये दोनों आपके फूड से जुड़े हुए हैं। अगर आप अच्छा खाना लेंगे, आपका आहार अच्छा होगा तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो भी डेवलप होगा और अच्छा रहेगा और आप हेल्दी और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो शरीर के अंदर आप अपने फूड को चेंज करें और आपकी मेंटल हेल्थ को डेवलप करें। मैं धन्यवाद जी हूँ जी। मैं पाइल्स का बहुत प्रॉब्लम था मेरे को 2-2.5 महीने से, और फिर मैंने एलोवेरा का दवाई लिया। अभी मैं ठीक हूँ। चीरा लगा हुआ था मेरे, अभी बिल्कुल ठीक है। मैंने एलोवेरा का दवाई लिया है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं अभी। आपको ये प्रॉब्लम कितने टाइम से थी? मेरा प्रॉब्लम कम से कम 3 महीने तक, 3 महीने से थी। 3 महीने से? 3 महीने से प्रॉब्लम था ये। अभी बिल्कुल ठीक है? अभी ठीक है, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है बस, अब ओके हो गया, ठीक हो गया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमार कुमावत। मैं फिस्टुला की समस्या से बड़ा परेशान था और मैं जयपुर का रहने वाला हूँ और काफ़ी समय से फिस्टुला की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने नेट से सर्च करके शंकर पाइल्स के नाम से सर्च किया तो डॉक्टर यशवंतन पारिक जो एकदम फ्रेंडली है, उन्होंने ये इलाज बहुत अच्छे से किया और मैं अब इस समस्या से मुक्त हो चुका हूँ। और आप भी यहाँ, अगर आप या आपके कोई भी परिचित ऐसी किसी बीमारी से परेशान है तो वो डायरेक्टली ऑपरेशन ना करवाए और पहले एक बार डॉक्टर साहब से मिले। शंकर पायल, किशनगढ़, अजमेर। मेरा नाम हेमराज गुजर है। मैं चंदवाजी से हूँ, जयपुर के पास में। पहले मेरी फिस्टुला की दिक्कत थी 3-4 साल से। मैंने 2-3 बार उसका ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद मैं शंकर पाइल्स हॉस्पिटल में आया। वहाँ मेरा इलाज बढ़िया हुआ 3-4 महीने और अब बिल्कुल परफेक्ट हूँ। अभी किसी तरह की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बेस्ट है, अगर किसी के फिस्टुला हो रहा है, ऐसी दिक्कत है, तो मैं तो यही कहूँगा कि सबसे पहले स्टार्टिंग में आकर यहाँ इलाज ले तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर।
देखिए मैम, होता क्या है कि बेसिकली पाइल्स में लोग ये समझते हैं कि ब्लीडिंग हुई वो पाइल्स है, लेकिन पाइल्स में क्या होता है कि एक वृहद समूह है ये बीमारियों का। 3 तरह की डिजीजेज हो सकती है, पाइल्स, फिशर और फिशुला। बेसिकली इसके अलावा भी और डिजीज़ होती है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई बार क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन हुआ या हमको कब्जियत हुई, उसके कारण हम अगर मल त्याग के लिए गए और हमको ब्लीडिंग आई, तो अगर पेनलेस ब्लीडिंग है, बिना दर्द अगर खून आ रहा है, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है। पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी बोलते हैं। ये संख्या में 3 होते हैं, इसको हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको मोशन हो रहा है और उसमें अगर पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इस कंडीशंस को हम फिशर बोलेंगे। फिशर में क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन होकर प्रेशर पड़ता है और कट लगता है, कट के कारण जो पेन होता है वो फिशर है। तीसरे नंबर पे आता है आपका फिशुला। कई बार क्या होता है, मल द्वार के बाहर एक फुंसी होती है, पहले ये फोड़ा होता है, फोड़ा फूटकर फुंसी बनती है, वो जो फुंसी है वो फिशुला होती है। इसका एक मुंह बाहर है और एक मुंह अंदर है। तो ये 3 तरह की डिजीजेज है जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये पाइल्स है। कई बार क्या होता है कि अन्य कई भी सिम्टम होते हैं, जैसे मल द्वार के बाहर इचिंग की प्रॉब्लम हो गई या और कोई बीमारी हो गई, तो मल्टीपल डिजीजेज होती है, लेकिन इनको कंबाइंडली लोग पाइल्स के रूप में बोलते हैं। तो हम पाइल्स में ये सब चीज़ें कनेक्ट करते हैं और इनमें से कुछ भी होता है तो हम उसको एज ए पाइल्स बोलते हैं, लेकिन मेडिकल लैंग्वेज में ये चीज़ें अलग अलग हैं। मैंने शंकर पाइल्स क्लिनिक से मेरा पाइल्स का इलाज करवाया था। इन्होंने मुझे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स दी थी, उससे मुझे अब काफ़ी रिलीफ है और मुझे ब्लीडिंग का काफ़ी प्रॉब्लम रहता था। अभी मुझे ब्लीडिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं एकदम से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि भविष्य में किसी के भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है और जो परेशान है, वो यहाँ पे आके एक बार ज़रूर दिखाए और डॉक्टर साहब से मिले। काफ़ी उनको रिलीफ मिलेगा इस चीज़ से। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य यशवंत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करेंगे, वो है फिशर। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पीड से फिशर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है। यहाँ तक कि हमने देखा है छोटे छोटे बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, और जो आज वर्किंग लोग हैं उनके अंदर भी फिशर्स की कंडीशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखा जा रहा है। इसका बहुत बड़ा कारण है ज़्यादा देर तक बैठे रहना, जंक फूड हो या बाहर का खाना या खाने की जो टाइमिंग्स है वो डिस्टर्ब हो रही है, पानी का इंटेक कम हो रहा है, और इन सब कारणों से हो रहा है कॉन्स्टिपेशन। और कॉन्स्टिपेशन में जब क्या होता है कि जब आप मोशन करते हैं या मल त्याग करते हैं, उस टाइम में अगर आपको बहुत ज़्यादा कड़ा मल या टाइट मल आता है और वो प्रेशर लगाता है, तो एक कट लगता है और वो कट होता है फिशर। दोस्तों, इसे आप नेचुरली घर पर ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है कि आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। इसबगोल का सेवन कर सकते हैं। सुबह 2 चम्मच इसबगोल का अगर आप सेवन करते हैं गर्म पानी में मिलाकर, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या से निजात मिलेगा और फिशर भी आपके ठीक होंगे। इसके अलावा बापची, अलसी इत्यादि चीज़ों का भी सेवन कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि आप खाने को 2-3 भाग में लें। ऐसा आप जिन लोगों को फिशर की समस्या है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचें, बहुत लंबा गैप ना करें 2 फूड के बीच में। तो इस तरीके से आप फिशर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। धन्यवाद। हाँ साहब, मेरे पाइल्स की तकलीफ थी। मैं यहाँ शंकर पाइल्स आया किशनगढ़, बढ़िया इलाज हुआ और मेरे मिलने वाला मेरे भाई था, वो बताया, वो यहाँ पे ऑपरेशन किया, बहुत अच्छी तकलीफ मिट गई और बराबर सही है। वहाँ से पहले कितने पेशेंट आ चुके हैं? पेशेंट मेरे मिलने वाले आ गए 7-8 दिन था। अच्छा, वो सब ठीक है और बढ़िया है। आप कहाँ से हैं? डेगाना से है। डेगाना कौन से जिले में पड़ता है? नागौर जिले में। तो आपको यहाँ शंकर पाइल्स क्लिनिक में आकर कैसा लगा? यहाँ पे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत बढ़िया संतुष्ट है। बढ़िया संतुष्ट है। पहले आपको दिक्कत क्या आती थी? दिक्कत बहुत ही, पाइल्स दर्द होता था, तकलीफ फूल जाता था। अच्छा, और तो
अब और पेशेंटों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ भाई वहाँ बढ़िया इलाज होता है और कोई तकलीफ नहीं आती है वापस। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपने एक शब्द सुना होगा जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है, क्षारपातन। क्षारपातन क्या है और ये कहाँ उपयोग होता है? दोस्तों, आयुर्वेदा में एक टेक्निक है क्षारपातन। क्षारपातन में क्या होता है कि हम कुछ दवाइयाँ बनाते हैं मेडिकेटेड हर्ब से और मेडिकेटेड जो अपने खनिज होते हैं उनसे मिक्स करके हम कुछ दवाइयाँ बनाते हैं जिन्हें हम क्षार बोलते हैं। क्षार एक्चुअल में एल्कलाई होता है। होता क्या है कि हम जब भी किसी पदार्थ का पीएच चेक करते हैं तो वो 0 से 14 के स्केल पे नापा जाता है। 7 पे वाटर होता है। 7 से जब हम 14 की तरफ जाते हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। 7 से जब हम 0 की तरफ आते हैं तो अम्लीयता बढ़ती है। तो हम लगभग 12 से 14 पीएच का द्रव्य उपयोग में लेते हैं और उसे हम क्या करते हैं, जो पाइल्स होता है उस पर हम क्लीन करके और लगाते हैं। लगाने के बाद में क्या होता है कि उसका कलर डार्क होने लग जाता है, वो जम्बू वर्ण का होने लग जाता है, यानी जामुनी कलर का होने लग जाता है। तो जामुनी कलर का होने के बाद में उसे हम अम्लीय द्रव्यों से, जैसे आप विनेगर से या नींबू स्वरस से या तक्र से, छाछ से धोते हैं और धोने के बाद में वो धीरे धीरे फॉल डाउन हो जाता है और अपने आप गिर जाता है। होता क्या है, जब हम उसको पेस्ट को अप्लाई करते हैं तो उस पाइल्स में हीमोग्लोबिन होता है, उसका हीमोग्लोबिन 2 टुकड़ों में टूट जाता है, हीम और ग्लोबिन में। हीम का मतलब हो गया आयरन और ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन, और वो पार्ट लगभग डेड हो जाता है। डेड स्किन को या म्यूकोजल मेम्ब्रेन को बॉडी नहीं रखती है और वो उसको स्लविंग आउट करती है। इससे पाइल्स पूरी तरह ठीक हो जाता है और ये निरापद चिकित्सा है, यानी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते। तो दोस्तों, आप क्षारपातन का उपयोग अपने पाइल्स की ट्रीटमेंट के लिए कर सकते हैं। कई बार कई लोग नासिका के अंदर या नोज़ के अंदर कुछ बड़ी हुई ग्रोथ्स के ऊपर भी यूज़ करते हैं। कई लोग उनको टॉन्सिल्स के ऊपर भी यूज़ करते हैं, जो अभी रिसर्च का एक विषय है। तो क्षारपातन का उपयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। आप शंकर पाइल्स क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको 1st डिग्री, 2nd डिग्री और 3rd डिग्री के पाइल्स है तो ये क्षारपातन से बहुत अच्छे से ट्रीट होते हैं और बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के ठीक होते हैं। और ब्लीडिंग और जो आगे की जो कॉम्प्लिकेशन होती है उनसे भी आप बच सकते हैं और अपनी इस पाइल जैसी बीमारी को क्षारपातन के द्वारा ठीक करवा सकते हैं। धन्यवाद।
घर पे ट्रीट कर सकते हैं? देखिए, अर्ली स्टेजेस में पाइल्स घर पे ट्रीट हो सकता है, क्योंकि पाइल्स कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिसऑर्डर है। आपका जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें अगर ध्यान नहीं रखा, जैसे खाने पीने का ध्यान नहीं रखा, आपने प्रॉपर समय पर भोजन नहीं लिया, अगर आप कमोड में बैठे हैं और आप जेट स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा देर बैठे हैं और मोबाइल चला कर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आती है और ये बीमारियाँ बढ़ती है। इसमें अगर आपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज किया, कब्जी ख़त्म की, जिसमें आपने कुछ ऐसा फाइबर फूड लिया जिसमें इसबगोल हो गया, या आपने डाइट में ऐसे चेंजेस किए या फाइबरस फूड लिए जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, तो पाइल्स के लक्षणों में कमी आती है। इसके बाद में अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है और अगर आपको फिशर्स की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको पेनफुल डेफिकेशन होता है या मल त्याग के समय आपको ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशंस को भी हम डाइट में चेंजेस करके या लाइफस्टाइल में चेंजेस करके ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर आप लगातार कहीं बैठे हैं तो आप थोड़ा उठ के टहल लें, घूम लें और फिर अपनी जगह पे आके बैठें। और अगर आपको मोशन के लिए जाना है तो कमोड में ज़्यादा देर बैठने से बचें, जेट स्प्रे से बचें। तो इन तरीक़ों से आप घर पर इस पाइल्स जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके क्या होता है कि पाइल्स के 2 फेजेस होते हैं, एक तो एक्यूट फेजेस और एक क्रोनिक फेजेस। एक्यूट फेजेस में लक्षण कम रहते हैं क्योंकि शुरुआती अवस्था होती है, लेकिन अगर बार बार में रिपीटेडली ये बीमारी हो रही है या बार बार में रिपीटेडली आपको अगर दिक्कत हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उसके कंडीशंस को डॉक्टर के सहयोग के साथ में ठीक करना चाहिए। शंकर पाइल्स क्लिनिक के रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड में भी आप आ सकते हैं। हमारी 3 ब्रांचेज हैं, एक किशनगढ़, अजमेर और जयपुर। आप तीनों जगह आइए और अपनी कंसल्टेशन करके आप पाइल्स की अवस्था को जान सकते हैं और आप ये मालूम कर सकते हैं कि भाई मेरी जो कंडीशन है वो मेडिसिन से ट्रीट होगी या फिर किसी न किसी प्रक्रिया से ठीक होगी। और तीसरे नंबर पे जो मैंने आपको बीमारी बताई ना, फिशुला, वो कहीं ना कहीं घर पर ठीक नहीं होती है। उस कंडीशन में तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही होता है। हमारे पास में उस कंडीशंस के लिए एक क्षार सूत्र अवेलेबल है और मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक्स अवेलेबल है। इंटीग्रेटेड सिस्टम से हम वर्क कर सकते हैं और हम अपने पाइल जैसी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। मैं दून के पास में चांद सिंह पराशी हूँ और देवड़ी टोंक जिला है मेरा। और मैंने धोने वाला जो अभिषेक था उसने बताया कि पाइल्स का इलाज वहाँ होता है किशनगढ़ में, शंकर पाइल्स में। तो मैं यहाँ आया, ली दवाई, इससे मैं अब पूर्ण स्वस्थ हूँ और मैं अभी कोई जलन नहीं होती, कोई ब्लीडिंग भी नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ। अब मेरी तो यही सलाह है कि जो किसी के हो रहा वो पाइल्स में आए और अपना इलाज करवाएं ताकि ज़िंदगी से इसी नरक से छुटकारा मिल सके उसको। मैं खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। मेरे पाइल्स की बहुत तगड़ी तकलीफ थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे मुँह से बाहर आते थे और ब्लड आता था, दर्द भी बहुत ज़्यादा होता था। और अब मैंने शंकर पाइल्स से किशनगढ़ से इलाज लिया, मैं एकदम संतुष्ट हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। आप दूसरे पेशेंट को क्या बोलना चाहोगे? अब मैं दूसरे पेशेंट को यही बोलना चाहूँगा कि तुरंत जल्दी जाके और वहाँ अपना इलाज करवाइए और तुरंत आपको आराम मिलेगा। आप यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शंकर पाइल्स क्लिनिक के बारे में आपको कैसा लगा? यहाँ का मतलब अच्छा वातावरण, अच्छी दवाई, अच्छा यहाँ का देख रेख और यहाँ की सारी सुविधाएं जो है ना, जो सब अच्छी तरह से दोस्तों, क्या आप एल्कलाइन वाटर पी रहे हैं? क्या आप बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं? अरे यार, एल्कलाइन वाटर पीने से बीमारियां कैसे आएगी?
दोस्तों आपकी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पर उसकी एक पीएच होती है। अगर आपने उस पीएच को बढ़ा दिया, अगर आपने हाईली एल्कलाइन वाटर लिया, तो दोस्तों आपको कोलाइटिस या ग्रहणी विकार की समस्या हो सकती है। आयुर्वेद में एक श्लोक बताया है कि उष्मणो अल्प बलत्वेनम धातुम आदम अपचितम दुष्टम आमाशय गतम रसमामम प्रचक्षते। उष्मा की अल्प बलता के कारण आपने जो फूड लिया है वो फूड को रस में कन्वर्ट होना चाहिए था, वो रस की जगह आम में कन्वर्ट हो जाता है, इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में। और जब आपकी बॉडी उसको एब्सॉर्ब करती है तो कहीं ना कहीं बीमारियों को बनाती है। इसलिए अगर आपको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या आपको एसिड ज़्यादा बनता है, वो व्यक्ति तो एल्कलाइन वाटर ले सकते हैं। और बाकी जो लोग हैं वो एल्कलाइन वाटर लेके अपनी आंतों को ख़राब कर रहे हैं, अपने B12 को कम कर रहे हैं और बीमारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ज़्यादा एल्कलाइन वाटर लेने से आपको रोमेटिड आर्थराइटिस हो सकता है, आपको सोराइसिस हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी अग्नि मंद होती है, आपके शरीर में बीमारियां बढ़ सकती हैं। तो ध्यान रखें, ज़्यादा एल्कलिनिटी की तरफ या एल्कलाइन वाटर की तरफ ना जाएं, अपनी बॉडी को समझें। अगर आप पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आप एल्कलाइन वाटर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप कफ प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आपको एल्कलाइन वाटर नहीं लेना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है महेंद्र जी और ये पुष्कर के पास में रहने वाले हैं। इन्होंने शंकर पाइल्स क्लिनिक में अपना ट्रीटमेंट करवाया। इनको फिशुला था, तो इनकी ज़बानी जानते हैं कि इनका ट्रीटमेंट कैसा हुआ और अब ये कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। और नहीं, आपको तकलीफ क्या थी, आपको दिक्कत क्या थी? फिशुला था। क्या दिक्कत होती थी उसमें? उसमें बार बार में मतलब ब्लड वो रस्सी आती थी, वापस वो फूल जाता था, वापस रस्सी आती थी और दर्द भी रहता था, बहुत ज़्यादा दर्द था, पेट नहीं आता था। तो आप जब आए थे तब तो आपको बहुत डर लग रहा था कि बहुत दिक्कत होगी। क्या दिक्कत आई ऑपरेशन के दौरान? कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल आराम से मैं सारा काम करता रहा। ऑपरेशन की वजह ऑपरेशन हुआ तब भी और कोई परेशानी नहीं है मुझे। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे भाई, उनको अगर फिशुला जैसी प्रॉब्लम हो तो उनको कहाँ जाना चाहिए? मैं तो उनको यही बोलना चाहता हूँ कि शंकर पाइल्स हॉस्पिटल में जाओ और वहाँ अपना ट्रीटमेंट कराओ, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।
तहत दवाई ली और शंकर पाइल्स से ली। बहुत अच्छा लगा, बहुत रिलीफ मिला मेरे को और 15 दिन के अंदर रिलीफ मिल गया। इसलिए शंकर पाइल्स अच्छा क्लिनिक है, अच्छी दवाई देता है और अच्छी तरह से आप कहाँ से आए थे? ट्रीटमेंट होता है। मैं सीकर ज़िले से आया हूँ। तो आप इतनी दूर अजमेर आए ट्रीटमेंट लेने के लिए? जी, हमारे को उधर कोई मिला नहीं अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने वाला। पहले आपने ट्रीटमेंट लिया था वहाँ पे? नहीं, पहले ट्रीटमेंट लिया, 2-3 डॉक्टरों से बात की अच्छी तरह से, लेकिन फ़ायदा मिला नहीं अच्छी तरह से। तो आपको जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया उससे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत ज़्यादा रिलीफ है। जो पाइल्स की बीमारी है वो कैसा महसूस कर रहे हैं उसमें आप? हाँ, अच्छी तरह से फ़ायदा हुआ है और अच्छी तरह से उसके अंदर रिलीफ है।